नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, डेट फाइनल हो चुकी है, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं और चुनावी गर्मा गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है चारों ओर। आज मैं आपको लेकर आई हूं इसी मुद्दे पर कुछ बात करने के लिए। सर्वेश पुंडीर जो राष्ट्रीय लोकदल की जिलाध्यक्ष हैं, यानी कि थी, अभी इन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफा दिया है। जहां पार्टी को मजबूत करने के लिए कंधों की जरूरत है, पार्टी में और सक्षम लोगों की जरूरत है, वहां राष्ट्रीय लोकदल की जिला अध्यक्ष सर्वेश पुंडीर द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा? किन मुद्दों के कारण से, किस वजह से पार्टी की मजबूत पिलर सर्वेश पुंडीर काफी सालों से पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, लेकिन अचानक से जब पार्टी को जरूरत है उस समय अचानक से त्यागपत्र देना, तो क्या ऐसी बात रही? उनके विचार आज उन्हीं से जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं कि उनके विचार, उनसे ही बात करें इस मुद्दे को लेकर के कि लोकसभा चुनाव में जहां पार्टियां मजबूत करने का काम चल रहा है, तो वो पार्टी में आखिर ऐसा क्या है जो वो छोड़ती हुई नजर आ रही है। सर्वेश मुंजीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेरे दर्शन के चैनल में। आप बहुत ही कह सकते हैं राजनीति का मजबूत पिलर हैं और काफी समय से हम भी आपको देख रहे हैं और जनता भी देखती है कि राष्ट्रीय लोकदल में आप बहुत बड़े स्तंभ के रूप में काम कर रही हैं, जिला अध्यक्ष हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने त्याग पत्र दिया? देखिए, एक तो कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं बेड पर थी और अभी 2 दिन पहले ही मेरा प्लास्टर कटा है। तो एक तो मेन रीज़न ये रहा कि भाई मैं काम नहीं कर पा रही थी पार्टी के लिए, तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़े दिन रेस्ट कर लेते हैं। जी। और ये मेरे दूसरा मुद्दा, देखिए, ये तो हम भी जानते हैं कि आप बहुत मजबूत पिलर हैं और स्वास्थ्य की वजह से अगर आप पीछे हट जाएं, ऐसा हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं, जनता भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि आप तो भरी दोपहरी में बाहर निकलती हुई नजर आई हैं और कंधे से कंधा मिला के पार्टी को सपोर्ट करती हुई नजर आई हैं, तो कुछ तो रहा होगा। जनता के देखिए एक तो क्षत्रिय समाज, सारा पूरे हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज जो है वो भाजपा के विरोध में है इस वक्त, और मैं पार्टी में रह करके वोट मांगने जाऊंगी, क्षत्रिय समाज में जाऊंगी। दूसरी बात, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पार्टी को क्षत्रियों की वोट दिलवाऊं, जयंत चौधरी जी के हाथों को, हाईकमान के हाथों को मजबूत करूं। लेकिन अब कुछ समय से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जो मुद्दे हमारे थे वो मुद्दे कहीं हमारे खो गए हैं। जो विचारधारा हमारी थी, जिस विचारधारा पे कभी हमने पार्टी ज्वाइन करी थी चरण सिंह जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, उसमें कहीं हमें लग रहा है कि हम जनता के साथ उतनी ईमानदारी नहीं कर पा रहे हैं। हम जनता के ही बीच में तो जाएंगे, जनता हमसे सवाल करेगी, किस मुद्दे पर हम जा करके बात करें। भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ा रखी है, भाजपा सरकार में युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई सर से ऊपर जा चुकी है, महिलाओं के बजट नहीं संभल रहे हैं, उनकी घर गृहस्थी नहीं चला पा रही हैं महिलाएं। और जहां तक महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो सब पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सब ये जानते हैं किसी चीज में ना लूट में कमी आ रही है, ना चोरी में कमी आ रही है, ना आपका जो है महिला सुरक्षा के जो वादे हैं वो सिर्फ वादे ही नजर आ रहे हैं। अब मुझे मतलब ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है भाई, मुझे ये लग रहा था कि अभी मुझे कुछ समय जो है बस, अब मैं किन मुद्दों पे जाके काम करूं। देखिए, ये भी बहुत सही बात मैम ने कही कि बहुत सारे मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन जब पार्टी का गठबंधन हुआ उसके बाद वो किस मुद्दे पर जाकर बात करें। मैम, ये क्वेश्चन कि आप कितने समय से पार्टी के साथ थी? मैं 2009 से पार्टी में हूँ और 2009 से आप इसी तरीके से कार्य कर रही थी काफी मजबूती के साथ? जी हाँ, मैं विभिन्न पदों पर रही हूँ। मैं हाईकमान की आभारी हूँ कि उन्होंने समय-समय पर मुझे काफ़ी पदों से नवाज़ा, लेकिन इस समय का जो माहौल है वो थोड़ा-सा
परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, आप ये कह सकते जी हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि अभी आपका स्वास्थ्य काफी खराब रहा और काफी समय तक आप ऑन बेड भी रही, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप एक पिलर थी अपनी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की, तो आपको स्वास्थ्य मतलब जब खराब था तो कौन कौन लोग मिलने आए? थोड़ा सा ये क्वेश्चन पर्सनल भी आप समझे, होता है कि हमारे एक इमोशनल भाव जुड़े होते हैं सभी के साथ। पार्टी से जैसे मैं नहीं समझती कोई। मनीषा अहलावत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका कर्तव्य बनता है कि जिला अध्यक्ष अगर बीमार है तो वो देखने। एक्चुअली चुनाव में व्यस्त होंगी, इसलिए नहीं आ पाई होंगी। अच्छा अच्छा, देखिए ये भी सही है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा साथी अगर कोई सपोर्ट। अच्छा, जैसे आपने एकदम अचानक से त्याग पत्र दिया तो पार्टी में खलबली सी तो मची होगी, तो उस पर पार्टी के जो अन्य सदस्य हैं उनका क्या व्यूज है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ लोगों के फोन आए हैं, हम्म। तो जैसे आपके साथ वार्ता हो रही है, ऐसे वार्ता हुई। मैम जैसे बीच में पीछे सुनने में आ रहा था कि काफी और लोगों ने भी इस्तीफा दिया है, तो ये रणनीति तो काफी समय से चल रही थी इस्तीफे देने की, तो क्या उनके बारे में भी आप बात करना चाहेंगी थोड़ी जनता के सामने? देखिए, सबका अपना अपना है। मैं मुझे जो अपने अंदर फील हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते हुए भी नहीं देख सकते। अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम कहीं भी किसी भी वक्त अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं बात रखने के लिए, बात करने के लिए। हमारा मन करेगा हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, हमारा मन करेगा महिलाओं की। हम फाउंडेशन में तो काम नहीं कर सकते ना। जी बिल्कुल। देखिए मैम, ये बिल्कुल सही है कि बाउंडेशन में काम नहीं होता, फ्री माइंडेड बहुत अच्छे से काम कर लिया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन, जैसे कि किसान हमेशा जो है आवाज उठा रहे थे, तो चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर के सपोर्ट था कि भाई हम इनकी पार्टी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हम के मसीहा हैं। लेकिन अब जैसे भाजपा से गठबंधन हो गया है, तो क्या किसान अभी भी वोट देंगे गठबंधन सरकार को? देखिए, ये तो मतदाता क्या मन बना के बैठा है, ये तो सबका अपना पर्सनल मैटर है। इस पे तो मैं क्या बोल सकती हूँ। और रही लेकिन बात, कहीं लगता है आपको कि पार्टी में इसका फर्क पड़ेगा? एक किसान जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ खड़ा था और भाजपा के एंटिक था, लेकिन आज वो किसान क्या पार्टी को वोट देगा? देखिए, किसान को फायदा होगा तो वोट देगा, किसान के हक की बात होगी तो वोट देगा, किसान के हक की बात नहीं होगी तो वो वोट नहीं देगा, ये उसका अधिकार है। देखिए मैम, की बहुत अच्छी बात भी है कि वो पार्टी के साथ भी हैं और साथ नहीं होते हुए भी साथ हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि जो उन्होंने इतना समय पार्टी के लिए दिया है तो वाकई में ही बिल्कुल फेथफुली दिया है। और जैसे कि किसानों के बारे में बात मैंने अभी मैम से पूछी कि कहाँ तो किसान राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ खड़े थे और उनको अपना मसीहा मानते थे, लेकिन अचानक से भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का गठबंधन हुआ तो यहाँ पर डाउटफुल हो गया कि क्या किसान वोट देंगे। लेकिन वही सवाल कि उनको अच्छा बुरा सब दिखाई देता है। मैं क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे आपने पार्टी तो छोड़ दी है जी, लेकिन आगे आपका क्या विचार है, क्योंकि आप एक राजनीति से जुड़ी महिला हैं और घर में भी नहीं रह पाएंगी, तो आप कौन सी पार्टी का ऑफर आता है तो जोड़ने के लिए तैयार? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ जी और एक पार्टी की पदाधिकारी होने के नाते वो अलग बात है, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बहुत छोटी उम्र से मैं समाज के कार्य कर रही हूँ। मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ और प्रकृति के गर्भ में क्या छुपा है तो मुझे भी नहीं पता। आने वाले समय में कोई देखा जाएगा, जैसा भी होगा। अभी हाल फिलहाल में तो इस विषय में मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैम, जैसे अभी मौका है और पार्टी मजबूत करने के लिए सभी चाहते हैं कि किसी मजबूत पिलर को अपनी तरफ जो है खींचा जाए, जो पार्टी को मजबूत रख सके, और आपको अगर कोई पद दिया जाए तो एक बार आप विचार करेंगी? भाजपा के लिए ही अगर मैं बोलूं। भाजपा में मैं कैसे काम कर सकती हूँ जहां मेरा सारा क्षत्रिय समाज भाजपा के विरोध में है और मेरे पास 24 से भी फोन आते हैं, मेरे पास बाहरे से भी फोन आते हैं, क्योंकि मैं बाहरे की बेटी हूँ। मैं अपने क्षत्रिय समाज के अपोजिशन में खड़ी नहीं हो सकती। मैं क्षत्रिय समाज के साथ भी ईमानदार रहना चाहूंगी। मैं क्षत्रिय समाज का समर्थन करती हूँ। और रही बात ये,
पॉलिटिक्स में मैं जहां भी रहूं या जहां भी रही हूं या जहां भी रहूंगी अगर आने वाले समय जी, में, बिल्कुल तो मैं अपने समाज को नाराज करके कहाँ खड़ी होंगी, ये बताइए आप। बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुत सही बात मैडम ने कही कि पहले तो वो अपने समाज के साथ हैं, अगर समाज ही साथ नहीं है तो अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती, अपने समाज को साथ लेकर चलेंगी। आज जहां हैं या आगे किसी भी पार्टी में जाएंगी तो पहले समाज साथ होगा जब आगे बढ़ेंगी। मैम कुछ और हमारी जनता को आप बताना और चाहेंगे? सर्व समाज की हम बात करते थे, आज हम कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं कि हम सर्व समाज की बात नहीं कर सकते। तो त्याग पत्र देना इसलिए जरूरी रहा कि अब हम हर समाज के लिए काम कर सकेंगे, हर वर्ग के लिए काम कर सकेंगे। भारत देश हमारा एक ऐसा गुलदस्ता है जो हर रंग के फूल से सजा है। इसलिए मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर वर्ग मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, जहां तक इस समय क्षत्रिय समाज की बात है, तो वहां मेरा जन्म हुआ है क्षत्रिय समाज में, वहां उनके साथ खड़ा होना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैम जैसे कि और पार्टियां भी हैं, ये तो बात हुई राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की, लेकिन और भी पार्टियां हैं और सभी चाहते हैं कि एक मजबूत पिलर जब टूटा है तो कोई उसको सपोर्ट करे, और बहुत सी पार्टी हैं आगे हाथ भी बढ़ा रही हैं, तो क्या इस दौरान ही आप ज्वाइन कर लेंगी? पहले सोचेंगे, समझेंगे। जो सर्व समाज की बात करेगा, सर्व समाज के साथ चलेगा, उस हिसाब से फिर सोचा जाएगा। आप कुछ और जनता के साथ शेयर करना चाहती हैं जो अपने मन की बात होती है और आप चाहती हैं कि हमारे मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप जनता तक पहुंचाएं अपनी पार्टी के बारे में, दूसरे व्यक्तियों के बारे में, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक जरूर पहुंचाएं। मेरे मन की बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हर वक्त अपने मन की बात करते हैं, वो जनता के मन की बात सुने, किसानों के मन की बात सुने, हृदय को परखें लोगों के कि जनता परिवर्तन क्यों चाह रही है। देखिए दो शब्दों में ही कह सकते हैं, दो लाइनों में ही उन्होंने सारी बात कह दी कि देश के प्रधानमंत्री पहले जनता के दिल की बात तो सुने कि आखिर वो जनता बदलाव क्यों चाह रही है, कहाँ कमी है। केवल सड़क, रेल के लिए यातायात साधन सुविधा, सड़कें बनाने से ही जनता को लाभ नहीं होगा। जनता की और भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं जो शायद अभी पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए जनता बदलाव चाह रही है। या क्या चाहती है जनता, जनता के दिल की बात जरूर सुननी चाहिए। जहां चुनाव का माहौल इतना गर्म है और वहां राष्ट्रीय लोकदल की जिला अध्यक्ष सर्वेश पुंडीर अचानक से इस्तीफा दे देती हैं, तो थोड़ी सी तो पार्टी में इस बात की चर्चा तो जरूर होगी। जहां पार्टी को मजबूत करने के लिए जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बैठक की जा रही है, महापंचायत की जा रही है, लेकिन ऐसे में पार्टी का पिलर इस्तीफा देता हुआ नजर आ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कितनी मजबूत वो पार्टी रही होगी और आगे उसका भविष्य उस पार्टी का क्या होगा? मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जैसे आपकी एक हैबिट में जुड़ चुका है राजनीति से जुड़े रहना, और इस समय चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो जी। क्या आप आज भी मतदान के लिए सभी को जागरूक करेंगी? देखिए मतदान देखिए, जागरूकता अभियान चल रहा है। मतदान तो सबको करना चाहिए, जी बिल्कुल जागरूक करूंगी। और जिसका जहां मन करे, जो सही लगता हो, वैसे तो लोग मन बना के बैठे हैं, जी, लेकिन हाँ, मतदान के लिए जागरूक करना चाहिए कि भाई घरों में ना बैठे, मतदान करें। आप जागरूक अपने व्यूज के साथ करें जनता को। बिल्कुल। देखिए मतदान हमारा अधिकार है और मतदान करना बहुत जरूरी है, किसी भी पार्टी को करें, किसी भी नेता को करें, लेकिन मतदान जरूर करें, अपने घर से बाहर निकलें और मतदान के लिए आगे बढ़ें, अपने मतदान को वेस्ट ना जाने दें। मैम मैं एक चीज और कंफर्म करना चाहूंगी, जैसे कि ये तो सारे मुद्दों की बात हो गई, आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगी आपके चुनाव को देखते हुए, आपकी स्थिति को देखते हुए, जो गठबंधन ज्यादातर हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? अपने अपने व्यूज होते हैं थोड़े से हमारे। देखिए, शीर्ष नेतृत्व के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, जी उनका अधिकार है, वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। मैं इतने बड़े लेवल पे नहीं हूँ कि मैं उनको मशवरा दे सकूं, इसलिए ठीक है, जो है जनता परिवर्तन अपने आप लाएगी। लेकिन कहीं जनता ना के कहीं हाथ में बहुत ताकत है, जनता वोट से चोट करती है, जी बिल्कुल। वो अपने आप
एक एक वोट बहुत कीमती है। बस परिवर्तन जनता चाह रही है तो परिवर्तन जनता लाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे राष्ट्रीय लोकदल के जो मसीहा थे एक तरीके से, जयंत चौधरी जी ने गठबंधन किया, तो क्या आपको कहीं कुछ ऐसे कमी लगी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या अपना अगर अलग लड़ते तो ज्यादा बेटर फील करते? मैंने कहा ना, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। आप उस पर कोई व्यूज नहीं देंगे? देखिए मैम के व्यूज यही हैं कि वो उनका अपना निर्णय है, लेकिन वाकई में ही कहीं ना कहीं तो राष्ट्रीय लोकदल की कुछ कमी जरूर रही होगी। जो पार्टी की मजबूत महिला आज इस्तीफा देने को तैयार हुई, और भी महिलाओं ने पहले दिया, हमने आपको मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से पहले भी जागरूक किया, पहले भी बताया, लेकिन ये तो रही पार्टी की बात। और जैसा कि मैम ने कहा कि राजनीति से जुड़ी हुई हैं, मतदान के लिए सभी को जागरूक अब भी करेंगी कि मतदान हमारा अधिकार है, हमें अपने घर से बाहर निकलकर मतदान जरूर करना चाहिए। मैम और कुछ जनता के साथ आप शेयर करना चाहेंगी अपने मन की कुछ और बात जो आप चाहती हैं कि हमारे माध्यम से शेयर करें? नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहें। अब ईद का त्योहार है तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाया जाए और सबके घरों में खुशहाली आए, सब खुश रहें, यही चाहती हूँ। धन्यवाद। देखिए चुनाव का दौर और चुनावों की गर्मी मैं आपको लगातार मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाती हूँ कि सभी के क्या व्यूज हैं, किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है और किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। आज मैंने राष्ट्रीय लोकदल की जिला अध्यक्ष सर्वेश पुंडीर के विचार जाने, उनसे बात की, उनके मन की बात जानी। कुछ परिस्थितियां रही जो उन्होंने त्यागपत्र दिया है, लेकिन आने वाले भविष्य में वो फिर राजनीति से जुड़ेंगी, फिर अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगी, फिर जनता के बीच पहुंचेंगी। लेकिन आज भी पार्टी जरूर छोड़ी है, लेकिन मतदान के लिए सभी को उन्होंने जागरूक किया। बहुत अच्छी बात है कि हमारे नेता पार्टी किसी कारणवश छोड़ रहे हैं, लेकिन मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं कि घर से निकलें, मतदान करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें।